नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। विश्व नेत्रदान दिवस के अवसर पर धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी SNMMCH में नेत्रदाता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन परिवारों के प्रति आभार व्यक्त करना था जिन्होंने अपने प्रियजनों के निधन के बाद नेत्रदान का निर्णय लेकर किसी जरूरतमंद की जिंदगी में रोशनी पहुंचाने का कार्य किया। कार्यक्रम में नेत्रदाता परिवारों को सम्मानित किया गया और नेत्रदान के महत्व पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान लोगों को बताया गया कि नेत्रदान एक ऐसा महादान है जो मृत्यु के बाद भी किसी व्यक्ति को नई रोशनी और नया जीवन दे सकता है। सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने कहा कि समाज में अभी भी नेत्रदान को लेकर कई भ्रांतियां हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि नेत्रदान में पूरी आंख नहीं बल्कि केवल कॉर्निया लिया जाता है, जिससे दृष्टिहीन लोगों को नई दृष्टि मिल सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ। हम नेत्रदान के दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और SNMCH के आई डिपार्टमेंट ने इसकी काफी अच्छी व्यवस्था कर रखी और जो नेत्रदान पहले किए हुए हैं उसके परिवार के लोगों को बुलाकर यहाँ सम्मानित भी किया गया। ये एक बहुत गौरव की बात है कि हम इस तरह से अपने इस कार्यक्रम को प्रमोट कर रहे हैं और जो उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए कि हमें कितने कॉर्निया की जरूरत है और हम कितने उपलब्ध कर पा रहे हैं, ये सारे आंकड़े उनके द्वारा बताए गए हैं। उसमें मात्र 50% ही हम उपलब्ध करा पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक सोचनीय विषय है। और इसमें हमारे अधीक्षक महोदय, प्रिंसिपल साहब, इस कार्यक्रम में पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर सुमन और अन्य लोग और आप मीडिया बंधु, आपसे मेरा अनुरोध होगा कि इस मैसेज को जन जन तक पहुंचाइए, क्योंकि आप ही एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। इसका एक पॉजिटिव मैसेज भी जाना चाहिए कि भाई आंख नहीं निकाला जाता है इसमें, है ना, आंख नहीं निकाला जाता है, कॉर्निया को ही निकाला जाता है और आर्टिफिशियल कॉर्निया लगा दिया जाता है, जिससे उसमें किसी तरह की विद्रूपता नहीं पैदा होती है कि आंख निकाल लिया तो कैसा लग रहा है। मृत्यु उपरांत भी उसके चेहरे उसी तरह से रहते हैं और किसी तरह का उसमें क्षति नहीं दिखने को मिलती है। ये हमारा विभाग, हमारा SNMCH में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है और हमारे यहाँ कॉर्निया बैंक भी है जहाँ की आपके दिए हुए कॉर्निया को सुरक्षित रखा जाता है। उस सभी परिवार से मेरा अनुरोध होगा कि आई डोनेशन के लिए आप प्रेरित हो। आपके मेंबर जो आपके परिवार के मेंबर जो इसके लिए आगे आ रहे हैं उनमें भी आप सहयोग करें और अस्पताल को सहयोग करें कि जब उनकी मृत्यु हो जाती है उसकी सूचना दें। 4 से 6 घंटा का समय, जैसा कि बताया इन्होंने, 4 से 6 घंटा का समय रहता है। उस समय में उसकी कॉर्निया का निकाल करके उसको ट्रांसप्लांटेशन के लिए प्रिजर्व किया जाता है। उसकी बैंक की सुविधा यहाँ उपलब्ध है, यहाँ हम कर सकते हैं। इसका दूसरा फेज होता है कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन का। तो अगर ये सुविधा भी हमारे यहाँ उपलब्ध है तो इसका परिणाम हमें देखने को मिलेगा कि हाँ, इतने लोगों ने डोनेशन किया और इतने लोगों को हमने दृष्टि दिया, तो ये एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। साथ ही मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि इस मैसेज को भी आप लोग प्रसारित करें कि आपके मृत्यु के उपरांत भी आप इस धरती पर जीवित रहते हैं अपनी आंखों के माध्यम से। ये एक ऐसा मैसेज है कि लोगों को प्रेरणा देगा कि हम मरने के बाद, मृत्यु की इच्छा तो किसी की नहीं होती है, मृत्यु की इच्छा किसी की नहीं होती है। हर आदमी, मरता हुआ आदमी भी चाहता है कि थोड़ा दिन और जी जाए। तो ये एक ऐसा लंबे समय तक जीने का आपको अवसर देता है कि आपकी कम से कम आपका एक अंग जो है हमेशा जीवित रहेगा। तो इस तरह का स्टीरियोटाइप जो है वो भ्रांतियां जो है वो समाज में है, लेकिन तो काम करने से जैसे कि आप लोगों को भी बताया भी क्या चैलेंज आते हैं लोगों को समझाने में। लोगों को समझाने में यही चैलेंज आता है कि पूरा आंख निकाल लिया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं, आंख पूरा नहीं निकाला जाता है। कॉर्निया एक
पतला परत होता है जो कि आँख के सबसे बाहरी सतह पे होता है, और उसी को सिर्फ निकाला जाता है, और उसको निकालने के बाद आर्टिफिशियल कॉर्निया वहाँ इम्प्लांट कर दिया जाता है। इससे किसी तरह की क्षति आपके शरीर में नजर नहीं आती है। क्षति जो लगता है कि मरने के बाद उसका वो अंग निकाल लिया, ये अंग निकाल लिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसका अंग एज इट इज रहता है, और उसका जो कॉर्निया निकला वो किसी की अंधकार में दुनिया को रोशनी से भर सकता है। मेरा पहला प्रयास था कि आई बैंक चालू हो। पहले प्रयास में हम लोग सक्सेसफुल हुए, काम शुरू हुआ। इसीलिए मैंने आज कहा कि लोग जानते नहीं हैं कि हमारे यहाँ काम हो रहा है। इस काम जानने के लिए हम इसमें एक मीटिंग करेंगे। हम लोग की जो काउंसिल की मीटिंग होती है हम लोग करेंगे, और कुछ सुझाव थे मेरे, जैसे कि ये नंबर सार्वजनिक होना चाहिए, टिप ऑफ द टंग होना चाहिए हर आदमी के पास, कि हम इस नंबर पर कॉल करेंगे हमें तुरंत रिस्पांस मिलेगा। क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, 1 घंटा तो बीत जाता है रोने वोने में। उसके बाद दिमाग में आता है कि अब क्या करना है। उसके बाद आदमी सोचता है कि अब नंबर कहाँ से लें, तो वो आदमी नहीं मिलता, तब तक 6 घंटे बीत जाते हैं। इसलिए मेरा प्रयास है कि ये नंबर सार्वजनिक हो, जैसे टोल फ्री नंबर होता है और लोग डिस्प्ले करते हैं। इसमें आप लोग का सहयोग चाहिए। आप लोग से अनुरोध है कि अपने अपने समाचार पत्र या मीडिया के द्वारा इस नंबर को बराबर फ्लैश करें, कि इस नंबर को सब कोई रख लें। ये एक बहुत ही उपयोगी नंबर है। ऐसे भी हम लोग में है, हम लोग कुछ न कुछ दान करने वाले प्रवृत्ति वाले हिंदुस्तान में, सब कोई दान करते हैं। बाकी दान को हम लोग पैसे से खरीद सकते हैं, इस दान को नहीं खरीद सकते। और वो दान ऐसा दान है जिससे न हमें हानि होती है, न पैसे का व्यय है, न कुछ है। और उस दान करने से अगर जो चीज नहीं खरीद सकते हैं, जैसे ब्लड नहीं खरीद सकते, वैसे आई नहीं खरीद सकते। वो दानी प्रवृत्ति हम लोग में है इंडियंस में। उस दानी प्रवृत्ति को सिर्फ मोड़ देना है। मोड़ देने में हम लोग से ज्यादा मीडिया सक्षम है। एक नंबर है हम लोग का जो हम लोग डिस्प्ले करेंगे, और दूसरा प्रयास होगा कि जितने भी पेशेंट आते हैं आईडी कार्ड, एक उनको अलग से फॉर्म मिले, उनका ध्यान जाए। सने सने हम सोचते हैं कि किसी भी चीज को स्टार्ट करने में समय लगता है, लेकिन एक कर्व आता है जहाँ से उसको स्पीड पकड़ लेती है। उम्मीद करते हैं कि साल भर में हम लोग नेक्स्ट मीटिंग जिस दिन करेंगे उस दिन हमारी संख्या बढ़ जाएगी। लोगों के लिए देखिए, ये जितने भी मरीज हुए हैं, मुझे याद है इनका डेथ हुआ था, हमारे हॉस्पिटल में डेथ हुआ था। अंकित राजगढ़िया काफी एक्टिव आदमी है। दूसरे जो थे वो भी मेरे स्टाफ हैं, उनके भी फादर का डेथ हुआ था। सबसे पहले हमको खबर मिली, फिर हम लोगों ने लाइनअप किया डिपार्टमेंट से और करके ये डोनेट करवाया। लेकिन 2 पक्ष होता है। एक पक्ष होता है कि जहाँ मृत्यु होती है, इसमें सिर्फ हमारे हॉस्पिटल में नहीं, जितने भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल, उसमें जागरूकता के लिए पोस्टर हो, प्लस जो लोग घर पर डेथ करते हैं उनके मन में क्या आशंका रहती है, हम लोग किन से कांटेक्ट करें, कितना देर में आएगा, क्या होगा, किस तरह की आदमी आएगा। तो उसके लिए जब नंबर रहेगा तो लोग तुरंत कांटेक्ट करेंगे और हमारी टीम तुरंत पहुंच जाएगी। इस मिथ्या को तोड़ना है। उम्मीद है कि हम लोग साल भर में तोड़ पाएंगे, हमारी संख्या बढ़े।